फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डेट फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की बार बार क्वेरी आ रही है, सर हमारा रिजल्ट ओपन नहीं हुआ है, क्या कारण है, क्यों हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली लेटरल एंट्री के बच्चों के साथ। एक्चुअली उन बच्चों के साथ दिक्कत ये आई है कि उनका एनरोलमेंट फॉर्म जब उन्होंने भरा था तो एनरोलमेंट फॉर्म में उनसे कुछ गलती हो गई है कि सही कई बच्चों के माइग्रेशन सबमिट नहीं हुए, इस कारण से वो रिजल्ट डिले होने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट जो है बेसिकली आपका 15 अप्रैल को आ जाएगा फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ। साथ में एक चीज़ और बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है 5 तारीख को, तो उनको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है। ये आरजीबीवी ने बताया हुआ है कि जिन लोगों का रिजल्ट 4 तारीख को पब्लिश हो चुका है उन लोगों को 5 दिवस के अंदर अपना फॉर्म भरना है। उसके बाद 2 दिवस का आपका विलम्ब शुल्क लगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को 8 तारीख तक अपना रिजल्ट भरना, आप लोगों को रिवॉल्यूशन फॉर्म भरना है। क्यों रिवॉल्यूशन फॉर्म भरने की बात कर रहा हूँ, कई लोग आपसे ये कहते हैं कि रिवॉल्यूशन फॉर्म नहीं भरना चाहिए, मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी के अंदर लिखा है, यहाँ पर लिखे से मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर कॉपी भरना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कई टीचर्स या कई यूट्यूबर्स आपसे बोलते हैं कि भाई आप कॉपी भर के आ जाइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट अगर अपना आंसर सही दिया है, डायग्राम बनाया हुआ है थ्योरी के साथ, तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी वहाँ पर चेक नहीं होती है। कॉपी उन्हीं की बच्चों की अच्छी तरीके से चेक होती है जिन लोगों ने कॉपी में सही तरीके से और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप कॉपी के अंदर किसी प्रकार की काटा पीटी स्टार्टिंग के पेज में ही कर देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने कॉपीज में आपको कई चीज़ आती नहीं, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि भाई कॉपी का स्टार्टिंग के 5-6 पेज जो होते हैं वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी क्वेश्चन से रिलेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यह बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने कॉपी में अच्छा लिखा है, आपको अपने ऊपर बिलीव है, तो आप अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म जरूर भरिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ कि 8 तारीख को आपका रिवॉल्यूशन की डेट है और 10 तारीख को आपका लास्ट डेट है। अब उन बच्चों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर जिनका रिजल्ट नहीं आया तो उनके लिए क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका डेट काउंट होगा। तो आपको वहाँ पर रीवैल्यूएशन की डेट दी जाएगी, तो आप उसके हिसाब से अपना रीवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चिंता मत करिए। आपका रिजल्ट जो है थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कई बच्चों का कहना ये है कि सर हमारे को मार्क्स इतने मिलना चाहिए, हमें मार्क्स इतने नहीं मिले हैं। तो अपना रीवैल्यूएशन फॉर्म जरूर भरिएगा जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना हो। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है मुझे जरूर बताइएगा। अगर किसी भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।